कि वो राम भक्त अति प्यारा है, सारे जग से वो न्यारा है। हे मैया क्या मैं बतलाऊं मुझ पर संकट अति भारी। हे माता, मुझ पर बहुत बड़ा संकट है। यदि आप त्रिवाचा भर ले तो मैं अपने दुख का कारण अवश्य बतलाऊंगा मैया। बेटा, माँ के द्वारे पर आए हो, ममता ही ममता पाओगे। सत्य सत्य बतलाओगे। संकट तेरे मिट जाएंगे यदि सत्य सत्य बतलाओगे। माँ के द्वार पर आए हो बेटा, ममता ही ममता पाओगे, तुम्हारे संकट मिट जाएंगे। सही सही बताओ, क्या बात है? तुम्हारे पर कौन सी विपदा आ गई जो इतनी जोर जोर से रो रहे हो बेटा? हे माता, मेरे संकटों को जानने से पहले आप मुझे त्रिवाचा दे। अरे बेटा, इसमें त्रिवाचा की कौन सी बात है? मैं महावीर की माता हूँ, जो कहती हूँ सो करती हूँ। मैं महावीर की माता हूँ, जो कहती हूँ सो करती हूँ। यदि मिथ्या बात विवाद करे उससे क्रोधित हो विवाद करे उससे क्रोधित हो सकती हूँ। बेटा, अगर मिथ्या इधर उधर की बात करेगा तो मैं क्रोधित भी हो जाती हूँ। बतलाओ क्या बात है? नहीं माता, मैं जो कुछ कहूंगा सत्य ही कहूंगा, सत्य के अलावा और कुछ भी नहीं कहूंगा माता। लेकिन पहले आप त्रिवाचा भर जाए। बहुत घबराया लग रहा है। हाँ बेटा, त्रिवाचा की बात कर रहा है तो आप क्यों नहीं त्रिवाचा भर जाती हो? अगर ऐसी बात है तो मैं त्रिवाचा भरने के लिए तैयार हूँ बेटा। त्रिवाचा आज मैं भरती हूँ,
त्रिबाचा आज मैं भरती हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगी। यदि सत्य सत्य बतलाओगे, नहीं पीछे कदम हटाऊंगी। सारे संकट मिट जाएंगे, यदि सत्य सत्य बतलाओगे। जाओ, मैं तुम्हें 3 वचन देती हूँ, जो मांगोगे सो पाओगे, जो मांगोगे सो पाओगे, जो मांगोगे सो पाओगे। हे माता, आपने त्रिवाचा दिया, हमें विश्वास हो गया। बोलो क्या बात है। हे भैया, चलो हटो बतलाओ। पीछे, मैं मैटर समझता हूँ। हम संसार के सभी तीर्थों को भ्रमण करके वापसी में आ रहे थे। अचानक हमारी नाव की टक्कर महामुनि कौशिक को लग गई भैया। सारे संसार के तीर्थ करके हाँ भैया। आप वापसी में आ रहे थे, तब तो आप बहुत बड़े धर्मज्ञ राजा हो, और तुम्हारे नाव के द्वारा ठोकर कौशिक मुनि की लग गई। जी भैया। फिर क्या हुआ? महामुनि कौशिक भगवान सूर्यदेव को जल समर्पित कर रहे थे। हमारी नाव की टक्कर लगने से उनका अंजल का जल बिखर गया, उनका सूर्यदेव से ध्यान भंग हो गया और वो अति क्रोधित हो गए भैया। इतने बड़े महात्मा क्रोध में आ गए। हाँ भैया। फिर क्या हुआ? वो क्रोधित होकर अपने शिष्य राम के पास पहुंच गए। अयोध्या? हाँ भैया। अच्छा। उन्होंने कहा, हे राम, जब से तुम्हारा राज्य अभिषेक हुआ है, तब से तुम्हें ऋषियों मुनियों गुरुजनों का ध्यान ही नहीं रहता। अरे बच गया, नहीं तो आज उसी नदी में प्रवाह हो जाता। राम ने पूछा, हे गुरुदेव, आखिर बात क्या है? तो उन्होंने कहा, विदर्भ देश का राजा हमारे नाव की टक्कर मारा है। अगर तुम मुझे अपना गुरु समझते हो तो मेरे चरणों की सौगंध खा जाओ। फिर क्या हुआ? प्रभु राम ने सौगंध खा ली। कहा, बोलो गुरुदेव, अब क्या चाहते हो? तो महामुनि कौशिक ने कहा कि कल संध्या तक मेरा शीश उनके चरणों में होना चाहिए भैया। अरे कितना भोला राजा है, मृत्यु से इतना डरते हो? हाँ भैया। घबराओ नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। आप ये समझ लो कि आप अदालत को आ गए हो, कुछ नहीं होगा। हम लोग प्रभु की ही भक्ति करते हैं, उन्हीं के नाम की रात दिन माला झोंकते हैं, प्रभु से क्षमा दिलवा देंगे। बैठिए, सारा निर्णय यही हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन मुझे और भी कोई मारना चाहता है भैया। और कौन मारना चाहता है? भैया लक्ष्मण मेरा शीश काटने के लिए आ रहे हैं। जब राम से क्षमा दिलवा देंगे तो लक्ष्मण ऑटोमेटिक क्षमा करेंगे। बैठिए। लेकिन मुझे और भी कोई मारना चाहता है। और चाहे सारी अयोध्या आ जाए, और से क्या मतलब है? बैठिए। कौन मारना चाहता है? हे माता, आपका पुत्र बजरंगी भी मेरा शीश काटने के लिए आ रहा है। शीश काटने के लिए आ रहा? अरे भाग जा, भाग जा राजन यहाँ से। भाग जा। मेरा बेटा तेरा बाधक है, उससे कैसे लड़ पाऊंगी। तू दोषी है रघु नंदन का, उनसे कैसे लड़ पाऊंगी। तू दोषी है रघु नंदन का, उससे कैसे लड़ पाऊंगी। मेरा बेटा बजरंगी तुम्हारा बाधक है, मैं उससे कैसे लड़ पाऊंगी। अरे चलो भाग जा निकलो यहाँ से। तेरे प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती है। अरे भाग जा, भाग जा। क्यों महतारी पुतन पांच देवैया? ओ यार,
खसको चल चल भागो। आज उनका 3 दिन से सपने में बदरिया बदरवा दिखा रहा है, कह रहा है दादा कहाँ आया है। ये क्या? हे माता, तुमने मुझे तिरवाचा दिया, आशा बंधाई और आशा से निराशा कर दिया मैया, निराशा कर दिया। कोई बात नहीं माता, जब मेरी मृत्यु निश्चित है तो उसे कौन टाल सकता है। चला जाऊंगा भैया, जाओ यहाँ से। लेकिन माता कि तुम महावीर की माता हो, कि तुम महावीर की माता हो, तिरवाचा से घबराई। माता, आप तो महावीर की माता है, आपका नाम तीनों लोकों में विख्यात है कि माता अंजनी के आश्रम पर जाने वाले की हमेशा रक्षा होती है। और आपने मुझे तिरवाचा दिया, आशा बंधाई, आशा से निराशा कर दिया। कोई बात नहीं मैया, कि रहने दो तुम मत शोक करो, मैं मरता हूँ मर जान। रहने दो तुम मत शोक करो, सुतो पर मेरी इच्छा का अब भार कोई मत आने दो। सुतो पर मेरी इच्छा का अब भार कोई मत आने दो। माता, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे आश्रम से खाली हाथ चले जाएंगे। कहते हैं कि बने के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, बने की बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। इसलिए माता कि सब लोग के सब गुण कागर है, निर्बल की खाली गागर। सब लोग के सब गुण आगर है, निर्बल की खाली गागर है। संपन्न सखा सभी निर्बल का
माता, आजकल इस संसार का दस्तूर है कि धन वालों के तो सभी मददगार हो जाते हैं, लेकिन निर्धन का कोई सहाय नहीं होता माता, कोई सहाय नहीं होता। नहीं बेटा, तुम्हारे आंसू ने और तुम्हारे इस प्यार ने मुझे गदगद कर दिया बेटा। बेटा, मैंने तुम्हें वचन दिया है तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगी बेटा। हमारे आश्रम से निराश नहीं जाओगे बेटा। बेटा मसरंगी, चलो, तुम तो ऐसे रुदन कर दिया कि हम लोगों की आत्मा रुला दिया। आओ बैठो आश्रम पे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बैठ जाओ भैया। हाँ, आश्रम पे बैठो। ठीक है। ददैया, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो इसके प्राणों के रक्षा का भार स्वयं ले लिया, क्योंकि इसको वचन दिया था। वचन दे करके यदि आप इसके वचनों का पालन नहीं करती, संसार में कोई किसी के बात पे विश्वास नहीं करता। और लोग क्या कहते हैं कि माता अंजनी ने देखो वचन दे करके मुकर गई। कभी कोई किसी के वचन पे विश्वास नहीं करता। ई मार डरे गई, इनका कोई बचा थोड़े भाई। चपरे में डीला से बैठ, घर में खा के नहीं दुश्मनी मोदित ले बने। हम कही थी अंदर चलो यार। ददैया, सामने देखो, आश्रम की तरफ हनुमान और लक्ष्मण बढ़ते आ रहे हैं। हनुमान लक्ष्मण आ रहे हैं। श्री हनुमान, देखो हम दोनों चलते चलते कितना परेशान हो गए, परंतु अभी तक चंद्रकेतु का पता नहीं चला। सत्य कह रहे हो भैया, किंतु भैया चिंता मत करो, आगे की ओर बढ़ो, आगे की ओर देखते हैं। भैया, हे भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भैया। बोलो हनुमान, क्या कहना चाहते हो? हे भैया लक्ष्मण, कि हे लक्ष्मण भाई धर देखो, जो सम्मुख पड़े दिखाई है, जो सम्मुख पड़े दिखाई है, ये कुटी मेरी माता की है। मैं सत्य साथ बतलाई है। ये कुटी मेरी माता की है, हम सत्य साथ बतलाई। ये जो आप सामने आश्रम देख रहे हैं, ये आश्रम हमारी माता का है। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्यों ना मैं माता के आश्रम में जाऊं और माता के दर्शन कर लूं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लूं। कई वर्ष हो गए मैंने अपनी माता के दर्शन नहीं किए भैया। श्री हनुमान, तुम्हारे कहने का तात्पर्य ये जो सामने दिखाई पड़ रहा है आश्रम तुम्हारी माता का, और तुम अपनी माता के पास में अपनी माता का आशीर्वाद लेने के लिए जाना चाहते हो? भैया तो ठीक है हनुमान, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो भैया।